बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जिन्हें वहां की राजनीति में बड़ा नाम माना जाता है, इन दिनों भारत को मुश्किल में डालने के नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। वह ऐसे चालें चल रहे हैं जैसे कोई पेड़ पर लटके आम को पत्थर मारकर गिराने की कोशिश करता है, पर कहते हैं ना दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गिर सकते हो। बस यही हाल इनका हो रहा है। अब असली खेल समझिए। मोहम्मद यूनुस की कोशिश यह है कि भारत किसी बात पर कड़ा रिएक्शन अगर भारत ऐसा करता है तो वह इसे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए मसाले की तरह इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, एक नई कहानी बनाएंगे कि देखो भारत हमारे खिलाफ है और इससे अपने राजनीतिक फायदे का खेल खेलेंगे। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्यों है? असल में बांग्लादेश के ज्यादातर लोग आज भारत पर भरोसा करते हैं। क्योंकि जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ तब भारत ने दिल खोलकर मदद की थी, और हाल के 10 से 15 सालों में भी, चाहे आर्थिक मदद हो, इंसानियत के नाते सहयोग हो या मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने की बात, भारत हमेशा बांग्लादेश का साथी रहा है। अब यह बात मोहम्मद यूनुस को खटकती है। वह चाहते हैं कि भारत से कोई गलत कदम उठे ताकि वह उस मौके का फायदा उठाकर अपने राजनीतिक सपनों को चमका सके। लेकिन भारत भी समझदारी से खेल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत ऐसा करता है तो पूरी दुनिया में यह प्रचार होगा कि भारत अपने पड़ोसियों का भरोसा तोड़ता है, और यही बात विरोधियों के लिए भारत को कमजोर दिखाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। इतना ही नहीं, इसका भरपूर फायदा उठाकर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अपनी राजनीति चमकाएंगे, और यह न सिर्फ भारत बल्कि खुद बांग्लादेश के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। ऐसे में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने संसद में साफ साफ इशारा कर दिया था कि भारत उनकी इन चालों में फंसने वाला नहीं। हमें पता है कि मोहम्मद यूनुस अपनी राजनीति के दबाव में है, लेकिन भारत उनके खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत ने बड़े धैर्य और समझदारी से हर चाल का जवाब दिया है, पर ऐसा लगता है कि यूनुस साहब अब खुद अपने ही जाल में फंस रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा कदम उठाया जो साफ दिखाता है कि गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर खुद के लिए ही नुकसानदायक होते हैं। अब तक उनकी राजनीति पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने पर आधारित थी, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बांग्लादेश के लोगों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। क्या किया उन्होंने? बांग्लादेश के 50 जजों को भारत में मिलने वाली ट्रेनिंग को रद्द कर दिया। यह ट्रेनिंग बांग्लादेश के जजों के लिए बेहद फायदेमंद होती, क्योंकि उनकी न्यायपालिका का ढांचा भारत की न्यायपालिका से काफी प्रेरित है। चाहे वह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो या आर्टिकल 21 का मैने का गांधी केस में इंटरप्रिटेशन, भारत का अनुभव उनके लिए मार्गदर्शक रहा है। अब जरा सोचिए, इस फैसले का नुकसान किसे होगा? भारत को तो बिल्कुल नहीं। असली नुकसान होगा बांग्लादेश के जजों और उनकी न्यायिक व्यवस्था का, जो इस ट्रेनिंग से काफी कुछ सीख सकते थे। असल में यह फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया ताकि मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ एक और चाल चल सके, पर भारत को पहले ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। इसीलिए भारत ने शांति बनाए रखी ताकि यूनुस साहब की राजनीति खुद ही खुलकर सामने आ जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनुस साहब के ऐसे फैसलों से बांग्लादेश की जनता की आंखें खुलेगी, और क्या उनकी राजनीति का असली मकसद लोगों के सामने आएगा? बात यह है कि भारत में होने वाली यह ट्रेनिंग बांग्लादेश के जजों के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि उनके करियर को एक नई दिशा देने का सुनहरा मौका थी। बांग्लादेश की न्यायपालिका लंबे समय से भारतीय न्यायिक प्रणाली से प्रेरणा लेती रही है। चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो या ऐतिहासिक फैसले, बांग्लादेश के जज अक्सर अपने फैसलों में भारतीय मिसाल को आधार मानते हैं। अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के कार्यकाल में साइन किए गए इस कार्यक्रम को अचानक रद्द कर दिया। यह फैसला बांग्लादेश के लोगों और उनकी
न्यायपालिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत 50 बांग्लादेशी जजों को भारत में ट्रेनिंग दी जानी थी। फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश की नेशनल जुडिशियस एकेडमी और स्टेट जुडिशियस एकेडमी में होने वाले इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और सीनियर असिस्टेंट जजेस को शामिल किया जाना था। भारत सरकार इस ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठाने वाली थी, जिसमें यात्रा, आवास, भोजन और ट्रेनिंग के अन्य खर्च शामिल थे। यह कार्यक्रम बांग्लादेशी जजों के लिए एक बड़ा अवसर था। भारत के इस सहयोग को ठुकरा कर उन्होंने बांग्लादेश के अपने ही लोगों का नुकसान कर दिया है। अब देखिए कहानी का मोड़ यहाँ और दिलचस्प हो जाता है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक और विवादास्पद कदम उठाया। उनकी लॉ मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के आदेश की वजह से उन्हें भारत में जजों की ट्रेनिंग रद्द करनी पड़ी। लेकिन असलियत कुछ और ही कहती है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के चीफ जस्टिस और कई अन्य जज, जो शेख हसीना के करीबी माने जाते थे, को प्रेशर डालकर इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। उनके स्थान पर नए जज नियुक्त किए गए, जो मोहम्मद यूनुस की सरकार के पक्षधर हैं। अब वही जज ऐसा आदेश जारी कर रहे हैं जिससे बांग्लादेश के हित पर असर पड़े। सोचने वाली बात है, जब यह जज खुद यूनुस सरकार की नियुक्ति है, तो फैसला किसके कहने पर हुआ होगा। अब यह मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। पिछले साल शेख हसीना सरकार ने भारत के साथ एक और समझौता किया था, जिसके तहत 1500 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को भारत में ट्रेनिंग दी जानी थी। इस पूरे कार्यक्रम का खर्च भी भारत सरकार ही उठाने वाली थी। अब सवाल उठता है, क्या मोह यूनुस इसे भी रद्द करेंगे? इतना ही नहीं, भारत हर साल बांग्लादेश के हजारों छात्रों को प्रीमियम संस्थानों जैसे आईआईटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता है। इन छात्रों का पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है। तो क्या यूनुस इन छात्रों की पढ़ाई पर भी रोक लगाएंगे? और अगर यह सब कम है, तो भारत ने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश को $8 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। क्या यूनुस इस आर्थिक सहायता को भी ठुकराने का जोखिम उठाएंगे? साफ है कि मोहम्मद यूनुस का हर कदम भारत के साथ बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों को कमजोर करने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सोचिए, क्या यह सब बांग्लादेश के लोगों को नहीं दिखेगा, जब उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है? ना चावल खरीदने के पैसे हैं, ना ही विदेशी सामान मंगाने के लिए पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व। भारत का धैर्य और परिपक्व कूटनीति यहाँ काम कर रही है। यूनुस जितनी चालें चल रहे हैं, उससे बांग्लादेश के लोग ही सवाल उठाने लगेंगे कि आखिर उनके असली हितों के खिलाफ यह फैसले क्यों हो रहे हैं। आज बांग्लादेश एक गहरे आंतरिक और बाहरी संकट से गुजर रहा है। जिस देश पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हमेशा दबाया, बंगाली भाषी लोगों के साथ भेदभाव किया, अब उसी की आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाना एक हैरान करने वाला कदम है। दूसरी तरफ भारत में जजों की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई। यह विरोधाभास बांग्लादेश के लोग से छिपा नहीं रहेगा। मोहम्मद यूनुस, जो कभी शेख हसीना की सख्त नीतियों के खिलाफ जनता की उम्मीद बने थे, अब खुद ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जनता के भरोसे को कमजोर कर रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ छात्रों का विरोध जायज था। बेरोजगारी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अभाव और संस्थानों का कमजोर होना बड़े मुद्दे थे। लेकिन आज यूनुस भी उन्हीं गलतियों की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। किसी भी देश की स्थिरता का आधार उसके मजबूत संस्थान होते हैं। अगर भारत या अन्य स्थिर देश अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, तो उसका कारण स्वतंत्र संस्थान है, जैसे स्वतंत्र चुनाव आयोग, न्यायपालिका, केंद्रीय बैंक और सिविल सर्विस। यह संस्थान नेताओं और पार्टियों से ऊपर होते हैं, जो देश के लंबे समय तक स्थिर रहने का आधार बनते हैं। जब भी कोई देश कमजोर हुआ है, चाहे वह सीरिया हो, अफगानिस्तान हो या हाल ही में श्रीलंका, वहां संस्थान की कमजोरी इसका मुख्य कारण रही है। बांग्लादेश के लोगों को भी इस समय अपने देश में मजबूत और विश्वसनीय संस्थान बनाने पर ध्यान देना
चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज मोहम्मद यूनुस कल को शेख हसीना की तरह या उससे भी बदतर हालात पैदा कर सकते हैं, या फिर सत्ता किसी सैन्य तानाशाह के हाथ में जा सकती है, जिससे समस्याएं और बढ़ेंगी। इसलिए यह समय है कि बांग्लादेश के लोग जागरूक हो, सही निर्णय ले और अपने देश के भविष्य को स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका क्या विचार है? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। इस जानकारी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंदी, जय महाकाल।